गुरु पूजा का शास्त्र में देवो लिखित विधान, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा गुरु का स्थान, ऊंचा गुरु का स्थान। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रभु सागर रचन सागर जी महाराज की। व्यक्ति पाप करता है और कर्म का बंध करता है। अब कर्म का बंध करने के बाद निर्जरा करना चाहिए। तो निर्जरा कैसे हो? तो निर्जरा के लिए उमा स्वामी महाराज ने कहा 9वें अध्याय में, तप सा निर्जरा चाह, कि तप के द्वारा निर्जरा होती है। अब तप के द्वारा निर्जरा होती तो 12 प्रकार के तप बताए, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। अब व्यक्ति दोनों प्रकार के तप करने में असमर्थ है, दोनों नहीं कर सकता, ना अंतरंग तप कर सकता है, ना बहिरंग तप कर सकता है। तो वह व्यक्ति कर्मों की निर्जरा कैसे करे? कर सकता क्या? नहीं कर सकता। पक्का पक्का नहीं करे, करेगा तो निर्जरा, तो कर्मों की निर्जरा वो व्यक्ति कैसे करे? तो उसके लिए एक सूत्र मिला है, इच्छा निरोधन, कि इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। इसमें ना आपको अंतरंग तप है ना बहिरंग, दोनों 12 प्रकार के तप को छोड़ दो। तो क्या करना है? आपकी जो इच्छा हो रही हो, इच्छाओं को रोक दो, तो आपका तप हो जाएगा। अब इच्छाएं कौन कौन सी है? तो इच्छाएं पुण्य रूपी होती है और पाप रूपी होती है। तो दोनों प्रकार की इच्छाओं को रोक दो, पुण्य रूपी छोड़ दो और पाप रूपी छोड़ दो। अब आप कह सकते महाराज, पुण्य रूपी इच्छा को कैसे छोड़ दें? पाप रूप को छोड़ा जा सकता है। अगर पुण्य की इच्छाओं को रोक दें तो क्या करें? तो दोनों प्रकार की इच्छाओं को आप रोक दो। आपका अभिषेक करने का मन हो, मत करना। पूजन करने का मन हो, मत करना। दान देने का मन हो, मत देना। जो भी आपकी इच्छा हो रही, सारी प्रकार की इच्छाओं को रोक दो। उसी प्रकार पाप की ओर की इच्छाएं हैं, दोनों को रोक दो, आपका तप हो जाएगा। पाप की इच्छाओं को रोकने का तप तो मान सकते हैं, लेकिन पुण्य की इच्छाओं को रोकने से तप कैसे होगा? ये आप लोगों के मन में थोड़ी शंका हो सकती है, और वो भी नहीं होगा। वकील साहब सही है कि पुण्य की इच्छाओं को कैसे रोका जाए? पुण्य की इच्छाओं को रोक करके भी तप किया जा सकता है। हाँ, तो पुण्य की इच्छाओं को रोक करके भी तप किया जा सकता है। अब पुण्य की इच्छाओं को रोक करके तप कैसे किया जा सकता है? अभिषेक करने का इच्छा तो हो रही है, लेकिन क्या करें? कैसे रोक इसको? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। पक्का है? पूजन करने की इच्छा हो रही है, रोको, पूजन नहीं करें। स्वाध्याय करने की इच्छा है, जिनवाड़ी सबको सामने रखा है, स्वाध्याय नहीं करना। तो इन्हीं के माध्यम से भी हम तप की निष्ठा कर सकते हैं। कोई पाप भी हम आगे नहीं करेंगे, पर पुण्य की बात करें। अगर आपकी अभिषेक करने की इच्छा नहीं हो रही है, हो रही इच्छा, लेकिन उसका अभिषेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज हमारा नियम है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे, स्नान नहीं करना। अभिषेक तो करना है, इच्छा हो रही, लेकिन तब करना है। तो अभिषेक आज हम स्नान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो क्या करना है? सिर्फ आप भगवान को देखते रहो कि भगवान कैसे बैठे। अगर हम एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा?
मुनि व्रत पूरी जीवन भर अपने कभी स्नान नहीं करते तो उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर हम एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? करके देखो एक बार कैसा लगेगा। अब यहाँ पर स्नान नहीं करने से तब क्या होगा? कौन सा तप हो रहा है? तो स्नान नहीं करने से आप कर्तव्य हो रहा है कि आपको स्नान करने के लिए क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब पानी कहाँ से लाओगे? कुएं से लाना पड़ेगा। अब कुएं से पानी लाएंगे तो गर्म भी करना पड़ेगा, तो आरामदायी पाप होगा कि नहीं होगा? इस पाप से हम बच रहे हैं, इसलिए हमें स्नान नहीं करना कि मुझे किसी प्रकार का आरंभकारी न करना पड़े कि हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकते। स्नान करने का मन तो है लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? अगर स्नान करते हैं तो पानी भरने जाना पड़ेगा, और पानी भरने जाएंगे तो नियम से जीवों की हिंसा तो होगी। अब उससे बचना है तो क्या करना है? आज मुझे स्नान नहीं करना, तो जैसे भगवान एक आसन से बैठे वैसे हम भगवान के सामने जाकर एक आसन से बैठ जाएंगे। यहाँ तक तो हो गए, तो बाहर का हो गया और भगवान के जैसे बैठ भी गए। मान लो आप आसन लगाकर बैठे, भगवान जैसे बैठे वैसे हम भी बैठे। क्या हमारा तप हो रहा है? क्या अभी भी आपका तप नहीं हो रहा? ये तो बाहर का देखने में आ रहा है कि हमने आज स्नान नहीं किया, पानी नहीं किया, सब कुछ हिंसा से बच गए। ये बाहरी हिंसा से तो बच गए, अब अंतरंग की हिंसा से आपको बचना है। अब आपका जो मन है, अब उस मन को देखो वो कहाँ जा रहा है। ये तो व्यवस्था कर ली हमने कि आज कुछ नहीं करना। अब अंतरंग तप को तपाना है तो मन को कहो या ना तो आपको खाने के लिए मिलेगा, तो स्नान किया नहीं तो भोजन भी नहीं मिलेगा, पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पानी पीना है तो फिर वही करना पड़ेगा, कुएं से भरने जाओ, गर्म करो तो कुछ नहीं मिल जाएगा। अब इतना तो कर लिया, मन थोड़ा सा कहता है अब उसके बारे में सोचते हैं तो ठीक है, खाने को नहीं मिले, पीने कोई बात नहीं, उसके बारे में सोच तो सकते हैं, तो उसके बारे में तो मैं सोचना नहीं है। तो क्या करना? बस अपने आप को देखते रहो कि मैं क्या हूं, मैं कौन, मैं क्या कर रहा हूं। तब कहीं जाकर के तब होता है। कह तो देते कि हमने क्या तब कर लिया, 12 प्रकार के तप में से ये तप कर लिया। आपने कोई सा भी एक तप किया तो उस तप के बारे में क्या हम बिल्कुल मुक्त हो चुके थे? क्या उस तप के बारे में हमने कोई चर्चा की? क्या कुछ किया? हमने किसी से चर्चा नहीं की। लेकिन आज मान लो अपने बहिरंग तप कर दिया। बहिरंग तप में कौन कौन से? हंसा है, मनोदर है, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग और कायिक। अब इनमें से हमने कोई सा भी एक तप कर लिया और इस तप के बारे में सोच रहे हैं, या एक दिन पहले से सोच रहे हैं कि कल रविवार आ रहा है, नमक का त्याग करना है, बिना नमक का भोजन कैसे होगा? तो हम एक दिन पहले से उसकी प्लानिंग शुरू कर देते कल रविवार को क्या क्या बनाना, कैसे भोजन करते नहीं करते। और ऊपर एक आसन कर भी दिया तो बैठ भी जाते शामिल करने के लिए, उसमें क्या घूमता है? कल का तो आज घूम गया, अब कल क्या होगा? ये आपका तब चल रहा है, तब है। तो तब किसका नाम? कि इच्छाओं को रोकने का नाम तब तो है, लेकिन इच्छा किसकी उत्पन्न हो रही है? ये आपके अंदर उत्पन्न है जो इच्छा हो रही, मन कह रहा है ऐसा करना है, ऐसा कल की प्लानिंग बना रहे कि कल क्या क्या करना है, उल्टा उन्हीं को रोकने का नाम तप हो रहा है। ये तो हम कह देते कि तप, लेकिन आपको भोजन करने के बाद आपको यह याद नहीं होना चाहिए कि कल रविवार था या कल रविवार आएगा तो परसों क्या करना। इन सारी की सारी योजनाओं को रोकने का नाम तप कहा। तो सबसे अच्छा साधन है कि अपनी इच्छाओं को रोक दो। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा हो, चाहे पाप रूप हो या पुण्य रूप, पुण्य रूप क्रिया को रोकने का नाम भी तप है। अब पुण्य रूप कह सकते हैं आप लोग, बीच में टोक सकते ऐसा नहीं। अगर मैं थोड़ा सा कह तो बड़ा कैसे बोल रहा है,
तो आप हाथ खड़ा करके कह सकते हो कि मैंने गलत बोला है। हम अपनी बात को सुधार भी सकते हैं गलत अगर होगी तो। आपकी दान की इच्छा होगी, आपकी पूजन की इच्छा भी होगी, आप थोड़ा सा पाप रूप की ओर चलते हैं, क्योंकि पुण्य की इच्छा तो कम होती है, पाप की क्रियाएं इच्छा ज्यादा होगी। अब पाप में इच्छाओं को कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले आपके सामने रख दिया है क्या, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसको आप लोग बोलते हो 11वां प्राण। 11वां तो अन्न है, 12वां धन है, और 13वां कौन सा है, मोबाइल। वहां में तो 10 ही प्राण बताए, लेकिन अब वर्तमान में 13 प्राण हो गए। वही पढ़ो, अगर मैं 10 ही प्राण के अलावा कुछ नहीं बचाएंगे। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वास, ये 10 प्राण है। लेकिन भोजन करना है क्या, तो क्योंकि जीवन चलाना है, तो 11वां प्राण कौन सा हो गया, अन्न हो गया। अब व्यवस्था कहाँ से होगी, तो कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तो धन भी कमाना। तो 12वां कौन सा हो गया, धन को प्राण कह दिया कि 12वां प्राण धन है। अब एक 13वां प्राण और हो गया है, हो गया मोबाइल। कि 12 प्राण एक तरफ है और मोबाइल का प्राण एक तरफ है। अगर किसी का मोबाइल गुम जाए तो देखो क्या होगा, कहाँ तक प्राण आ जाते हैं। खाना पीना उसका सब छूट जाता है, बस एक ही चिंता बैठा है कि मोबाइल कहाँ है। मान लो किसी को मिल गया हो तो क्या होगा, उसमें है क्या, सामने तक घबरा जाए। कौन सी चीज है ऐसी, आकर उसमें कौन सी चीज आ गई, किसी दूसरे के हाथ में पहुंच गया तो बस प्राण ऐसा लगता कि गले में आकर के फंस गए हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हम जाने लगे। आखिर उसमें ऐसी कौन सी चीज थी, क्या है आखिर उसमें, सिर्फ नंबर ही तो है, और क्या है, तो सुन रहे नंबर के अलावा तो उसमें क्या है, कुछ है। कौन सी चीज आकर उसमें, तो हमारे सारे प्राण उसने बिल्कुल बस में कर रखा है। और इतनी अगर अपनी इंद्रियों को बस में कर लो तो मोक्ष दूर नहीं है। लेकिन हमारी इंद्रिय किसके बस में है, मोबाइल के बस में 5 इंद्रिय हो चुकी। अब आपको, आपके पास मोबाइल भी है और इच्छा रोकना है कि सामने मोबाइल रखा है, रख दी है मोबाइल, अब क्या करना, हाथ नहीं लगाना उसको। कब तक नहीं लगाना, 2 घंटे तक उसको हाथ नहीं लगाएंगे। आप ब्राउज करके बैठ गए, ऐसे बैठे जैसे कि सामने सब कुछ, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं भी लगाना, कोई बात नहीं। आप किसी का अजेंडा है, और वो भी किसी और का नहीं, बिल्कुल राइट हैंड का। आप क्या हो, अब सामने वाला कर ज्यादा है और नंबर याद है कि इसका बोल रहा है, हम क्या करें, उठाना है, उसको कर नहीं सकते, किसी से बोल भी नहीं सकते कि बोल लो कि 2 घंटे बात करना है, ये भी नहीं बोल सकते। आप अपने इंद्रियों को कितना कंट्रोल करें। आंख से हमने देख भी लिया है कि बहुत बिल्कुल परम मित्र का फोन है, 2-3 बार लगा चुका हूँ, लेकिन हाथ नहीं लगा। पता नहीं कौन सा ऐसा अर्जेंट काम है, क्यों परेशान कर रहा है। मन पर विकल्प हो रहा है, शुरू हो गया, काम कुछ नहीं था, लेकिन विकल्प कितने पैदा हो गए। और अगर उसको उल्टा करके रख दिया जाए तो तब भी घंटी बजेगी। अगर सीधा कर ले किस तरह से पता तो चल जाएगा, सीधा करके बालों पूछ सकते ये क्यों खोल रहा है। तो ये हमारे पाप की क्रिया यहाँ पर शुरू होगी, और यहाँ पर इस क्रिया को रोकना शुरू कर देना, तो तब हमारा मोक्ष है। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सी शक्ति लग रही है, कौन सी चीज लग रही, कोई लग रहा है। सिर्फ आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना कि मैं इस चीज को 2 घंटे तक कुछ नहीं करूंगा, ना इसके बारे में सोचूंगा कुछ नहीं। और कोई उठा करके ले जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को उठा करके ले जाए, हो सकते हैं।
नहीं सोच सकते। ये तो सोच सकते कोई दूसरा अपना ला करके और रख दे, लेकिन कोई हमारा ना ले जाए। क्यों ना ले जाए? क्योंकि सारी संपत्ति हमारी उस सिर्फ नंबरों में खड़ी होती। कितना सा है? 6/3 4 कितने इंची का? 6 इंची का। 6/3 इंची का ज्यादा है। इस 6/3 इंची के उस प्लास्टिक के खोखे में व्यक्ति का पूरा जीवन उसमें गर्भित हो गया। कितने जीवन बचा? ज्यादा है। रहने के लिए तो कम से कम 10/10 का एक कमरा चाहिए। सोने के लिए 6/6 की जगह 6/3 की जगह चाहिए। बैठने के लिए 2/2 की जगह चाहिए। इतने के लिए हम क्या क्या करते हैं और सारी जिंदगी हम किस पर लगा दी? उसमें 6/3 को उसमें हमने पूरा सब कुछ जितना कमाया सब कुछ उसमें लगा दिया। अब बैठने के लिए कमरा भी ना हो तो दूसरे की दुकान की फुटपाथ भी चल जाएगी, उस पर बैठ करके हम चला लेंगे। और कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, रेलवे का प्लेटफार्म में दुकान में खाली रहता है, पैर लटकाए हाथ में मोबाइल लिए बैठे, किसी की आवश्यकता नहीं। हम वहां पर बैठ करके कितना पाप का अर्जन करते और कितनी हम कर्मों की निर्जरा करते। कहने तो हम कर्मों की निर्जरा करना चाहते, लेकिन कर्मों की निर्जरा कब होगी? जब आप पाप से बचोगे तब तो कर्म की निर्जरा होगी। हम पाप से बचना ही नहीं चाह रहे, कर्मों की निर्जरा करना चाहे तो कैसे कर्म की निर्जरा होगी? क्या नहीं होगी। पहले व्यक्ति के लिए 5 काम करने पड़ते तो कितने साधन चाहिए पड़ते थे। किसी की हिंसा करना तो उसको भी जीप चाहिए, झूठ बोलना तो चोरी के लिए कुछ वस्तु चाहिए। क्या करना? झूठ अगर हिंसा करेगा तो झूठ तो बोलेगा, वो चोरी भी करेगा, उसी भी करेगा, परिग्रह कितनी चाहिए चीजें। पहले 5 वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी तब वो पाप करता था, 5 प्रकार की। अब 1 प्रकार से 5 की क्या करता है? उसी में हिंसा करना, झूठ भी बोल रहा है, चोरी, वो उसी सारे पाप किससे कर रहा है? मोबाइल से। सही बात हो गई, क्योंकि पहले 5 चाहिए अब तो सुविधा करती, कुछ नहीं चाहिए एक दे दो, सारे पाप करते हैं। हमने पाप की कार्य के लिए तो कितनी योजना बनाई, कितना कुछ सोच लिया कि पाप सामान 1 हो, इतना कम हो और पाप ज्यादा हो। ऐसा सामान उसमें कितना है? 1 चार्जर है, वो 2 चीज के अलावा कुछ ही नहीं है। तीसरा नहीं है, चार्जर भी नहीं है तो पावर बैंक रख लो तो कहीं भी अपना काम चल जाता है। तो पाप की सुविधाओं के लिए हमने कितनी व्यवस्था कर दी और पुण्य की सुविधा के लिए कितनी व्यवस्था कितनी की हमने। पुण्य की व्यवस्था करते, सुविधा करते तो कर्मों की निर्जरा तो कर सकते थे, लेकिन पाप के साथ कर्म की निर्जरा कैसे होगी? तो पाप के साथ कर्म की निर्जरा करना मुश्किल है। वो मन को अगर बस में कर लिया तो पाप की सामग्री होते हुए भी आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। वो भी कब होगी? जब आप करना चाहो तो। अब आपके पास मोबाइल का कितना उपयोग होता है और कितना हम सदुपयोग करते, जितना उसका दुरुपयोग करते हैं। कितना करते उसका उपयोग और कितना सदुपयोग करते हैं। तो जितना हम उसका सदुपयोग नहीं करते उससे दूना दुरुपयोग हम उसका करते हैं। हमने अपना कितना समय मोबाइल के लिए दिया और कितना समय पाप पुण्य के कार्य के लिए दिया। कि जितने समय हमारे पास मोबाइल रहता कि हम पुण्य के कार्य करते हैं। सभी ये कहते महाराज कुछ पढ़ना हो, कुछ सुनना हो तो मोबाइल से सुन लेते। ये जिनवाणी है और उसमें भी जिनवाणी है, दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग एक नहीं, दोनों एक है क्या? नहीं है, दोनों एक है पक्का। जब दोनों जिनवाणी एक है तो इसको सर पर ला करके कहते महाराज जिनवाणी आपके चरणों में हम क्या कर रहे हैं? तो जिनवाणी ना चढ़ा करके मोबाइल पकड़ तो महाराज
जिसमें भी जिनवाणी है सिर पर रख करके लाए, नहीं हो सकता। हम जिनवाणी की कितनी विनय करते हैं और मोबाइल की कितनी विनय करते हैं, जबकि वही जिनवाणी इसमें है और वही जिनवाणी इसमें भी है। क्या दोनों की विनय एक सी करते हैं? जब पूजन करनी पड़ती और टेबल ना मिले तो हाथ में नाभि से नीचे जिनवाणी को नहीं रखते, हाथ में ऐसी पकड़ के करते रहेंगे पूजन। और जब मोबाइल रहता है तो कहाँ रखती है? क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। विनय आपकी कहाँ है? कौन सी विनय हो रही, कौन सा हमारा तप हो रहा है? जितनी हमने विनय करके तप नहीं किया, स्वाध्याय करके, उससे ज्यादा तो हमने पाप कर जाएगा। अब उस मोबाइल को कहाँ कहाँ ले जाती है? अगर आपसे कहा जाए कि आप स्वाध्याय करना घर में जा करके, तो क्या कहते तुम्हारे जिनवाणी को कैसे छुएंगे? क्यों? क्योंकि दुकान पर रहते, दुकान में सब किस्म के लोग आते हैं और वहाँ पर अशुद्धि के बस हम बैठ करके जिनवाणी को स्पर्श नहीं कर सकते। कहते कि नहीं कहते? क्या करते हो? क्या जैसे मान लो आप दुकान से शाम को मंदिर जाते हो तो क्या करोगे? दर्शन तो कर लोगे आप, लेकिन जिनवाणी का स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास अशुद्धि है, शुद्धि नहीं है। और कहा जाए कि आप मोबाइल खोल करके उसमें से नंबर पढ़ लो, अशुद्ध पढ़ लो तो पढ़ लो, उस समय आपकी शुद्धि नहीं है, तब वो चीज उसमें से कहा जाए। क्या उसमें से कुछ अलग से है या ये अलग है? कौन सी अलग है? सब कुछ वही है, लेकिन हमने उसको सब कुछ मान लिया। हम तब तो करना चाहते, लेकिन तब होगा कैसे? आपकी कहना किया अंतर्गत तब करने की इच्छा नहीं, बहिरंग तब करने की शक्ति नहीं। कोई दोनों प्रकार की आपके पास शक्ति नहीं है, तो बस आप अपनी इच्छाओं को रोक के चले जाओ कि मैं अपनी इच्छाओं को रोक रहा हूँ, इसी का नाम तप है। आपको इच्छा को रूप भी पाप, दोनों रूप में आप उसको खंडित करते जाओ। आज दान नहीं देना, आहार नहीं देना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आहार देने के लिए स्नान करना पड़ेगा। स्नान नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? सिर्फ क्या बाहर खड़ो करके आज अनुमोदना करूँगा कि मुझे आज दान देना, लेकिन मैं दान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अनुमोदना करूँगा बाहर खड़े होकर। क्यों नहीं करूँगा? क्यों अनुमोदना करूँगा? क्योंकि मैं आज आहार दान देने का पात्र मेरे पास नहीं, पात्रता नहीं। आज की पात्रता नहीं, पात्रता तो है, लेकिन आज की पात्रता क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने स्नान नहीं किया, इसलिए मेरे पास आज पात्रता नहीं, इसलिए मैं बाहर खड़ूंगा, अनुमोदना करूंगा। ये अगर हम भी तो देखें, क्या देखना? क्या देखना? कि जो तप कर रहे हैं वो कैसे तप करते हैं, तो मुझे कैसा अनुभव हो रहा है और उनको कैसा अनुभव होता है। एक दिन बिना नहाए आप भोजन करके देखो कैसा लगता है, कर पाओगे? क्यों? आपने स्नान किया तो आपको भूख लगना शुरू हो जाए। जब तक आप नहाओगे नहीं, स्नान नहीं हो, तब तक भूख नहीं लगेगी। तो नहाने के बाद आपको लगता है कि थाली सामने मिल जाए तो बैठ करके भोजन करें। नाश्ता तो कर लोगे आप बिना नहाए, लेकिन बिना स्नान किया भोजन नहीं कर सकते। आखिर इनके अंदर कौन सी शक्ति है कि जो अपने आप को इतना रोक करके रखें कि आज नहाए कि नहीं, फिर भी लेके नहा पर उठे? तो वो आखिर कैसे हार करते होंगे? उनके अंदर कौन सी शक्ति ऐसी है कि जो बिना नहाए उनको भूख लगती है? भूख लगती है? भूख कब लगती है? किस कर्म को नहीं भूख लगती है? सादा को नहीं भूख लगती क्या? सादा को नहीं? कौन से कर्म को नहीं भूख लगती? सादा वैदिक कर्म को नहीं? सादा में क्या होता है? सादा वैदिक कर्म को नहीं में तो भूख लगी। अब सादा वैदिक के कर्म होने में क्या होगा? नहीं लगे पक्का। जो भूख लगती है वो असादा वैदिक कर्म को नहीं लगती। भूख जो लगती वो सादा वैदिक कर्म को भूख लगती।
तो जो भूख लगने का समय है तो 10 बजे के आसपास जो भूख लगती वो साता बेटी कर्म का माना जाता है कि आपका साता बेटी कर्म होना चल रहा है। उस समय आप जो भोजन दोगे वही भोजन काम करेगा। आप उसके बाद जो भूख लगी वो असाता बेटी कर्म को दे भूख लगी, उस समय आप कितना ही भोजन दे दो शरीर के लिए वो लगने वाला नहीं, लगेगा नहीं, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जिस समय अग्नि प्रज्वलित थी उस समय आपने उस अग्नि पर ईंधन दिया है और उस समय ईंधन जो दिया वो पूरा ईंधन काम करेगा। अब आखिरी में अब ईंधन तो चला गया, अब ऊपर आपने ईंधन डाल दिया, अभी जल चुकी पूरी। अब उसके बाद आपने उसके ऊपर ईंधन डाला है, अब वो कब प्रज्वलित होगा? जलेगी क्या होगी? क्यों? अब उसका एक उदाहरण से समझो कि जब आप लोग दीपक जलाते हो, कब जलाते उसमें घी डालने तब वो जलता है, और घी पूरा जल चुका हो और थोड़ा सा उसमें बचा हो और अग्नि बुझने को हो, उस समय उसमें घी डाल दो आप, तो क्या होगा? दीपक जलेगा। क्यों? दीपक भी है, घी भी है, बाती जल भी है, क्यों नहीं जल रहा? उस समय वो दीपक जलेगा नहीं, वो दीपक बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि सही समय पर डाला, घी खत्म होने को था और डाल दिया, लेकिन उस समय उसकी शक्ति पूरी समाप्त हो चुकी है। आपको जलने का काम नहीं, बुझने का काम करे। कितने उसमें घी डाल दो आप,